तारीख 19 फरवरी 2013, डाउनटाउन लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया। हॉलीवुड के चमकते धमकते बेहद करीब। यहाँ किस्मत आजमाने वाले भी आते हैं और अमेरिका की चौकाचौंध को बेहद करीब से देखने वाले सैलानी भी। इसी में से एक कपल जो कैलिफोर्निया को अच्छे से एक्सप्लोर करने आया था, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि जहाँ पे वो मजे करने आए हैं वो प्लेस इनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरेगी। A dark color, had like a brown tint to it. We were brushing our teeth using that water. We were showering in that water. We did drink the water. दरअसल ये लोग जिस लग्जरी होटल में ठहरते हैं उसका नाम था सेसिल होटल। 19 फरवरी की सुबह एक कपल सेसिल होटल के मैनेजर से शिकायत करते हैं कि इसके रूम की वॉशरूम में पानी अजीब तरीके से आ रहे हैं, यानी यूं कहें कि ब्लैक ब्राउन जैसा। उसका टेस्ट भी तीखा जैसा है और उसका प्रेशर भी बहुत लो आ रहे हैं। ये शिकायत सिर्फ एक कपल ही नहीं बल्कि उस होटल में जितने भी गेस्ट ठहरे थे वो सभी कर रहे थे। होटल के मैनेजर एमी प्राइंस ने तुरंत सेंटियागो नाम के प्लम्बर को कॉल किया और इसे बुलाकर तुरंत पाइपलाइन चेक करने को कहा। सेंटियागो भी तुरंत मौके पर आ जाता है और उसने बिना देरी किए हुए अपने काम में लग जाता है। पाइपलाइन चेक करते करते सेंटियागो पानी के टंकी तक पहुंच जाता है और उसने उसके अंदर जैसे ही झांका तो उसकी चीख निकल गई। दरअसल उसमें एक जवान लड़की की नंगी लाश पानी के ऊपर तैर रही थी, वो भी बिना कपड़ों के। सड़े गले बॉडी देखने के बाद होटल में जितने भी पब्लिक ठहरी थी उनके अंदर खलबली सी मच गई। लोग रूम छोड़कर इधर से उधर भागने लगे, क्योंकि ये होटल में इस तरह की घटनाएं पहली बार नहीं थी। न जाने कितनी बार इस तरह की रहस्यमयी मौतें इस होटल के अंदर हो चुकी थी, पर कौन कर रहा था और क्यों कर रहा था ये बात आज भी लोगों के अंदर खटकती है। आज तक भी लोग नहीं जान पाए कि इस होटल के अंदर इतनी सारी मौतें आखिर कैसे हो रहे हैं। कितने लोगों ने तो इस होटल को भूतिया होटल भी मानते हैं और कितने ने तो उस समय के सबसे खतरनाक सीरियल किलर रिचर्ड रामिरेज, जिसे लोग द नाइट स्टॉकर के नाम से जानते थे, उससे जोड़ते हैं। पर क्या है आखिर इसकी सच्चाई, जानोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो को आप ध्यान से देखो। वैसे तो वीडियो 31 जनवरी की है, लेकिन 22 फरवरी 2013 जब ये वीडियो को CBS न्यूज चैनल द्वारा इंटरनेट पे पोस्ट किया गया तो उस वक्त ऐसा मानो यूट्यूब पे खलबली सी मच गई हो। 2 मिनट की वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लड़की जो कभी लिफ्ट के अंदर जा रही है तो कभी बाहर आ रही है। उसके चाल ढाल से भी पता चल रहे हैं को मानो बहुत घबराई हुई है। ये बार बार लिफ्ट के बटन को तब तक दबाती रहती है जब तक कि लिफ्ट की गेट बंद ना हो जाए, पर आखिरी तक भी लिफ्ट की गेट बंद नहीं होती। लास्ट समय में देखा जाता है कि ये लड़की आखिर में हार मानकर लिफ्ट से बाहर निकल जाती है। पर एक बात गौर करने वाली है, वो ये है कि वो मानो किसी अदृश्य चीज से बातें कर रही है, पर वो कौन है उसकी फुटेज CCTV कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होती। और यहीं पे CCTV फुटेज की एंड हो जाती है और इसके बाद ये लड़की की नंगी लाश मिलती है वही पानी टंकी के अंदर से। पर आप लोगों के मन में सवाल तो घूम ही रहा होगा कि लड़की अचानक लिफ्ट से निकलकर कैसे छत पे चली गई, वो भी पानी टंकी के अंदर, जबकि CCTV फुटेज में साफ साफ देखा जा सकता है कोई बिल्कुल अकेली है। फिर कैसे उसके साथ दूसरा कोई व्यक्ति मौजूद भी नहीं है, फिर ये कैसे हो सकता है? आप लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि शायद इसकी किसी ने हत्या कर दी हो और बॉडी छिपाने के लिए पानी टंकी के अंदर डाल दिया हो, या ये भी हो सकता है कि इसने खुद ही अपनी लाइफ से तंग आकर अपने आप को करने की कोशिश की हो। पर नहीं, ये सच नहीं है। आज की वीडियो उन्हें डराने के लिए काफी है जो नकारात्मक कहानियों पर विश्वास नहीं करते। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लिए तो मैं इतना दावा जरूर कर सकता हूं कि आज की रात आपकी नींद उड़ जाने वाले हैं। अब थोड़ी देर के लिए सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि सच में नेगेटिव चीजें कुछ होती हैं या सिर्फ फालतू की बातें हैं। चलो, जब मैं इस घटना पर रिसर्च कर रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। ये सब कहानी आपको झूठे लग सकते हैं लेकिन बिल्कुल सच है। तो चलो ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर की तस्वीरें दिखाकर आपको रूबरू करा देता हूँ। यह फोटो को आप देख सकते हैं। इस लड़की का नाम है एलिसा लैम। 21 साल की एलिसा कनाडा से निकलकर अमेरिका घूमने आई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी एक गलती के कारण उसकी जान भी जा सकती है।
एलिसा वैसे तो कनाडा में रहती थी, उसके पिता कनाडियन थे और माँ चीन से थी। एक दिन एलिसा अपने माँ से कहती है कि अब वो आगे की पढ़ाई अपनी लॉस एंजेलिस से करना चाहती है और यहाँ वे बिल्कुल अकेले ही जाएगी। एलिसा की माँ उसकी इस बातों पे राजी नहीं होते। वे एलिसा को कहीं भी अकेले नहीं भेजना चाहते थे, कारण थी उसकी बीमारी। एलिसा को एक ऐसी बीमारी ने जकड़ रखा था जिसका नाम था बीपी लोअर। हालांकि एलिसा जिद पकड़ चुकी थी, उसकी इस जिद के आगे माँ बाप को भी झुकना पड़ा। दोनों एलिसा को भेजने के लिए मान जाते हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने एलिसा के सामने 2 शर्त रखते हैं। पहली शर्त यह थी कि लॉस एंजेलिस में रहने के लिए एलिसा का होटल वो खुद ही बुक करेंगी, ताकि उन्हें हर समय पता हो कि उनकी बेटी कहाँ रह रही है। इसके अलावा दूसरी शर्त में एलिसा से कहा जाता है कि हर रोज होटल पहुंचकर उन्हें कॉल करना होगा। एलिसा ये दोनों शर्तें खुशी खुशी मान लेती है, पर उन्हें नहीं मालूम थे कि ये शर्तें ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाले। तारीख 26 जनवरी 2013। यह वही दिन था जब एलिसा कनाडा से निकलकर लॉस एंजेलिस पहुंचती है। अपनी पेरेंट्स की बताई बातों के मुताबिक ही वो कोई भी काम करती थी। सब कुछ एलिसा और उनके माँ बाप के साथ हुई बातों के मुताबिक चल रहा था। एलिसा हर रोज होटल में आते ही अपनी माँ को कॉल करती और हर दिन का अपडेट देती रहती थी। यह सिलसिला 30 जनवरी तक जारी रहा, पर 31 जनवरी को एलिसा उस होटल से चेकआउट करना चाहती थी। एलिसा को यह लग्जरी होटल कुछ राज नहीं आते थे। उसे हर दिन नींद में अजीब अजीब डरावने सपने आने लगे थे, या यूं कहें कि उसकी बीमारी के कारण ही शायद उसे दौरे पड़ने स्टार्ट हो गए थे और नींद में बड़बड़ाती रहती थी और कभी कभी तो नींद में भी चलने लगती थी। यह वही दिन है जब एलिसा को आखिरी बार इस लिफ्ट के अंदर देखा गया था। एलिसा को गायब हुए 15-16 दिन बीत चुके थे, पर होटल वालों को तनिक भी भनक नहीं थी कि उसकी होटल से कोई लड़की गायब भी हो चुकी है। उधर एलिसा की माँ बाप भी परेशान थे कि उनके पास आखिर एलिसा कॉल क्यों नहीं कर रही है, जो हर दिन कॉल करके अपडेट देती रहती थी। आखिर ऐसा क्या हो गया जो एकदम से कॉल करना ही बंद कर दी। वो खुद अपनी बेटी एलिसा को ढूंढने के लिए लॉस एंजेलिस पहुंच जाते हैं। वो पहुंचते ही जो उन्होंने देखा, वो कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। वो वहाँ देखते हैं कि जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए खुद ही होटल बुक किए थे उसे पब्लिक ने घेर रखा है। वो उसके अंदर जाकर देखते हैं तो उस होटल के फर्श पे एक लड़की की लाश पड़ी रहती है। काफी पुलिस वाले भी हैं जो इधर उधर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है। लोग काफी घबराए हुए हैं, उनके चेहरे पे डर साफ झलक रहा है, पर फिर भी उस बॉडी की तरफ देखे जा रहे हैं, वो भी अजीब तरीके से। एलिसा की माँ बाप भी पास जाकर देखते हैं तो वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उनकी बेटी एलिसा लैम की ही होती है। पुलिस दिन रात एक कर देती है इस केस को सॉल्व करने में, पर आखिर में वो भी इस केस को सॉल्व नहीं कर पाते। वो इस सच्चाई को पता लगा ही नहीं पाते कि आखिर एलिसा की मौत हुई कैसे। पुलिस आखिर में हार मान जाती है और इस केस को यहीं पे बंद कर देती है हमेशा के लिए ही। यह वीडियो को खुद लॉस एंजेलिस पुलिस ने ही इंटरनेट पे से डालकर लोगों से इसकी जानकारी ढूंढने के लिए मदद मांगी थी। लोग इस वीडियो को देखने के बाद अलग अलग तरीके से टिप्पणियां कर रहे थे। लोगों का कहना था कि ये लड़की एलिवेटर गेम खेल रही थी। एलिवेटर एक ऐसा गेम है जो लिफ्ट के अंदर ही खेला जाता है। इसे खेलने के बाद लोग दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, पर एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था ये किसी को पता नहीं चला आज तक भी। और अब मैं जो आपको आगे बताने वाला हूँ इसे जरा आप ध्यान से सुनना और इसका खुद ही आप जवाब देना कमेंट बॉक्स में। यह वही दिन है जिस दिन एलिसा की सड़ी गली लाश को इस टंकी से निकाला गया था, वो भी टंकी को काट कर। यह होटल करीब 14 मंजिला थी और इसमें करीब 700 कमरे थे। होटल स्टाफ के अलावा किसी को छत पे जाना अलाउड नहीं था। अगर वहाँ कोई जाने की कोशिश करता तो वहाँ लगे अलार्म अपने आप बजने लगते थे, पर उस दिन ऐसा नहीं हुआ था। जिस टंकी में एलिसा की जान गई थी वो टंकी करीब 8 फीट की थी। उसके ढक्कन इतने वजनदार थे कि एक नॉर्मल इंसान उसे उठा पाना बहुत मुश्किल था। और तो और जिस टंकी में एलिसा की लाश मिली थी वो टंकी पूरी तरह से लॉक थी, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया था। पर सवाल आता है कि एलिसा आखिर उसके अंदर गई कैसे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बातें सामने आया था कि एलिसा मरने से पहले पूरे होश हवास में थी। हाँ, वे बाइपोलर और डिप्रेशन की शिकार जरूर थी, लेकिन उसकी जान डूबने से गई थी, न कि बीमारी से। पर सवाल ये था, एलिसा आखिर लिफ्ट के सारे बटन को दबाती है फिर भी वो बंद क्यों नहीं होता। सवाल था कि एलिसा आखिर किससे बात कर रही थी। सवाल था कि एलिसा आखिर छत की टंकी तक पहुंची कैसे, और उस दिन अलार्म क्यों नहीं बजा। एलिसा ने छत पर जाकर इतनी बड़ी टंकी की ढक्कन आखिर कैसे खोल ली। वही अगर उसे तय करनी थी तो वो छत से भी कूदकर कर सकती थी। फिर वहां जाना, ताला तोड़ना, इतने ऊंचे ढक्कन तक पहुंचना, ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है। और सबसे बड़ी बात,
कोई इंसान या कैमरे ने उसे लिफ्ट या लॉबी से जाते हुए उसे छत पर कोई क्यों नहीं देख पाया? एलिसा लैम खुद ही मरी या उसे किसी ने मार दिया? ये बात आज भी रहस्य बनकर दब गई। पर ऐसी मिस्टीरियस मौतें इस होटल के अंदर पहली बार नहीं है। न जाने ऐसी मौतें कई बार इस होटल के अंदर हो चुकी है। ये तो बस एक नॉर्मल से घटना है जो आखिरी बार घटा था, नहीं तो इससे भी खतरनाक घटना है इससे पहले हो चुकी है इसी होटल के अंदर। सबसे खतरनाक घटना सन 1980 के दशक में हुआ था, जब उस समय के सबसे खतरनाक सीरियल किलर द नाइट स्टॉकर ये इतने खतरनाक तरीके से लोगों को मारता था जिसे आप सोच भी नहीं सकेंगे। और ये सब इसी होटल के अंदर करता था, वो भी रात के समय में जब लोग पूरी गहरी नींद में सो जाया करते थे। साला इसके जैसा हैवान तो शायद ही कोई होगा। इसके किस्से इतनी हैवानियत है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये बॉडी के साथ कैसे कैसे क्रूरता करता था। पर यह घटना आखिर कैसे एलिसा लैम की घटना से कनेक्शन है, ये सब हम जानेंगे सेसिल होटल एपिसोड 2 में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं बिगेस्ट सीरियल किलर द नाइट स्टॉकर के साथ। Say it, love it if you wanna go, I'm down.